हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं एक नई सीरीज शुरू कर रही हूँ। वो है योगासन के बारे में। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगी कि मैं एक सर्टिफाइड योगा थेरेपिस्ट भी हूँ। तो योगासन के बारे में हम इस सीरीज़ में बात करेंगे और इस सीरीज़ में जो भी योगासन मैं बताऊँगी वो बिल्कुल नॉर्मल होंगे, जिनको आप बिना बहुत कंफर्टेबली घर पे कर पाएंगे बिना किसी ट्रेनर की मदद के। और ख़ासकर महिलाओं को उनकी समस्याओं के बारे में भी मैं आपको टाइम टू टाइम बताऊंगी कि किन किन समस्याओं के लिए हम क्या क्या योगासन कर सकते हैं। योगासन का मतलब बहुत भारी भरकम चीज़ से नहीं लिया जाना चाहिए, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं कि बहुत ही हार्ड होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा बॉडी को तोड़ना मरोड़ना होता है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल योगासन जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि प्राणायाम है, प्राणायाम भी एक तरह का योगासन का ही एक पार्ट है। तो इस टाइप की चीज़ें जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी हैं और हमारे आज के स्ट्रेसफुल लाइफ में ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी को और हमारे ब्रेन को बैलेंस करती हैं। योगासन करने वाला व्यक्ति ना केवल शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहता है, बल्कि मानसिक तौर पर भी ये उसको सपोर्ट करते हैं, उसके ब्रेन को। उसका दिमाग शांत होता है और स्ट्रेस दूर होता है और उसे अपनी भावनाओं पे या अपने स्ट्रेस पर, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है, ख़ास तौर पर प्राणायाम में। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं टाइम टू टाइम धीरे धीरे बताऊंगी आपको। तो अभी मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि योगासन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। योगासन हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम बिना किसी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट के अपनी बॉडी को हेल्दी रखना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं। उनकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को बिना डॉक्टर के पास जाए खुद से ही ठीक कर लेना चाहते हैं। और दूसरा ये है कि योगासन करने से आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है और बढ़ती उम्र में जैसा कि हमारे जॉइंट स्टिफ होने लगते हैं या हमारे मसल्स जो है वो इनएक्टिव हो जाते हैं, योगासन इस प्रॉब्लम को डील करता है। आपकी मसल्स जो है वो हमेशा हर एज में, बड़ी एज में भी सॉफ्ट रह सकते हैं, वर्किंग रह सकते हैं, फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, अगर आप स्टार्टिंग से ही अपनी बॉडी को योगासन करने की आदत डालते हैं। इसके लिए आपको बहुत टाइम भी डिवोट करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर पूरे दिन में आप 20 मिनट्स, हार्डली 20 मिनट्स भी अपनी बॉडी को देते हैं तो वो भी सफिशिएंट रहेगा। आपको बहुत 2-4 घंटे देने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि रेगुलर किया जाए। रेगुलर का मतलब डेली ना सही तो एटलीस्ट अल्टरनेट डेज पे, यानी कि हफ्ते में 4 दिन तो आप ज़रूर कीजिएगा। और प्राणायाम तो अपनी आप डेली रूटीन का एक पार्ट बनाइए, जैसा कि चाय आपकी डेली रूटीन का एक पार्ट है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमें योगासन का जो है वो मूलभूत सिद्धांत क्या है और कैसे योगासन एक कॉमन पर्सन की, खासकर वुमेन की हेल्प कर सकता है। थैंक यू।